बच्चों, आज हम कबीरदास जी की ग्रंथावली से लिया गया पदावली का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मधुर मिलन को पति पत्नी के रूपक द्वारा उपस्थित कर रहे हैं। परमात्मा रूपी पति द्वारा वर्ण की गई आत्मा रूपी दुल्हन अपने सौभाग्य को सराहते हुए परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता इस प्रकट कर रही है। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा। मैं रनिवास जी जे निधि पाई, हम ही कहा यहू तुम ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलकर अपूर्व सुख का अनुभव करती हुई कहती है, बहुत दिने थे मैं प्रीतम पाए, कि आज मैंने अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद अपने प्रीतम राम को पाया है। भाग बड़े घरी बैठे आए, यह मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है कि प्रीतम स्वयं प्रसन्न होकर लेने के लिए मेरे घर आए हैं और मैंने ये बैठे ही बैठे उन्हें प्राप्त कर लिया। प्रीतम को पाकर मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं राम नाम रूपी मधुर रस का छक कर पान कर रही हूँ। आगे कबीरदास जी कहते हैं, मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पी प्यारा। इसका अर्थ है, मेरा अंतःकरण रूपी, कबीरदास जी कहते हैं, मेरा अंतःकरण रूपी मंदिर प्रेम के पवित्र प्रकाश से प्रकाशित हो उठा और मैं अपने प्राणनाथ के साथ रहकर रमण सुख का अपूर्व आनंद प्राप्त कर रही हूँ। मैं तो विभिन्न योनियों में अपने द्वारा किए गए कर्मों के भार से दबी थी और कर्म फल के रूप में जन्म मरण के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी, किंतु प्राणनाथ की कृपा से मुझे राम नाम रूपी ये अनमोल संपत्ति अपने आप ही बिना मेहनत के ही प्राप्त हो गई। इसमें मेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। मैं रे निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यहू तुम ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, ये तो मात्र मेरे प्रियतम राम की कृपा है जिससे ये अलौकिक गौरव मुझे मिला। जीवात्मा आगे कहती है, हे सखी, स्वामी के इस मिलन सुख के लिए मैंने कुछ नहीं किया, ये सुहाग सुख तो स्वयं राम ने प्रसन्न होकर मुझे प्रदान कर दिया है। इस पद में जीवात्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन भगवत भक्ति द्वारा ही संभव है। परमात्मा में लीन होकर जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है, ऐसा कबीरदास जी इस पद में बतला रहे हैं। मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ भी यही है। इस पद में भाषा सदुखड़ी है, रस शांत एवं भक्ति है, अलंकार अनुप्रास है और रूपक तथा रूपाक्तिशयोक्ति तथा छंद पद है। अगला पद है कबीरदास जी का, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटे सभे उड़ानी। माया रहे न बांधी रे, दो चीते की दोई थुरी गिरानी। मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी। कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करी संतो बांधी। निर्चु चुवे न पानी, कूट कपट काया का निक्षा। हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा। प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे। उदित भया तमसीना। टाटी का अर्थ है टटिया, पर्दा। थूनी का अर्थ है दो खंभे जिन पर झोपड़ी की छत टिकी रहती है। बलिंडा, बेड़ा, सहतीर, मोटी बल्ली या बांस जो ऊपर की ओर लगाया जाता है घरों में।
और उससे छप्पर को स्थिर रखने में सहायक होता है। बूठे का अर्थ है वर्षा, सीने का अर्थ है क्षीण, कमजोर। इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। साधक को आत्मा अथवा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इस तथ्य को कबीरदास जी ने झोपड़ी और आंधी के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है। कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई साधु, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई टटिया अर्थात पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। अब मैं वास्तविकता अवास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई। दो चित्ते की दोई धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, अर्थात माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए। जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी दो थूने खंभे गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोह और आसक्ति के खंभे भी ढह गए। इतना ही नहीं, तृष्णा छानी परी घर ऊपर को बूंदी का भांडा फूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि तृष्णा रूपी छप्पर को संभालते हुए मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया। बलिंडा अर्थात जो छत को रोकने का एक आधार होता है, उसके टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा। अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया। जैसे छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चे चुबे न पानी। उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं, इच्छाएं भी समाप्त हो गईं। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही तब इच्छा कैसी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने वास्तविकता को समझ लिया। वे समझ गए कि ये बाहरी छप्पर माया मोह व्यर्थ है। उन्होंने योग की युक्तियों से एवं सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं है। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। उससे समस्त भक्त जन भीग गए, अर्थात वे भक्ति से अभिभूत हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। महात्मा कबीर कहते हैं कि जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। कबीरदास जी इस पद में समझाना चाह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है, जब मनुष्य में ज्ञान आता है तो सबसे पहले उसके भ्रम टूटता है और जो माया उसको बांधे रहती है वह माया भी दूर हो जाती है। जैसे किसी घर को, जो गांव में छप्पर होते थे, वो उसका जो आधार स्तंभ होता है, अगर आंधी आने पर सबसे पहले वो बलिंडा टूट जाता है और छप्पर उड़ जाता है। उसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है कि जैसे ही आंधी आई, ज्ञान की आंधी आई, वैसे ही जो तृष्णा, जो प्यास का जो उसके ऊपर छप्पर पड़ा हुआ था वो उड़ गया और जो कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि के जो बर्तन थे उसके अंदर, वो भी फूट गए। योग से, साधना से अब संतों ने उस छप्पर को द्वारा से बांध दिया है। अब उसके अंदर अज्ञान का पानी नहीं आएगा और जैसे आंधी आने पर सारा सफाई हो जाती है, कूड़ा करकट सब कुछ बाहर चला जाता है घर का। उसी प्रकार से जब ज्ञान की आंधी आई तो शरीर रूपी घर में से सारा अज्ञान रूपी कूड़ा करकट बाहर चला गया। और जैसे आंधी आती है उसके बाद बारिश आती है, उसी प्रकार से जब ज्ञान की आंधी आई तो प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे
सूर्य के निकल आने पर अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की आंधी आने पर शरीर का, मेरा अंदर का सारा अज्ञान दूर हो गया। अगला पद है, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा, पावक कहाँ पाप चे दात छे, जल कहीं तृष्णा बुझाई, भोजन कहाँ भूसे जे भाजे, तो सब को ही तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आने, साची प्रीति विष मायासु, हरि भक्ति सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधी जमपुर जासी। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए तो सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करना ही पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वानों का ये बात कहना बहुत ही झूठ है कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आगमन से मुक्ति मिल जाती है। राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा। कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ राम का नाम लेने से ही गति नहीं प्राप्त होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि अगर मीठा खाना है तो हमें सिर्फ मीठा खाने से ही मुंह मीठा नहीं होगा, उस मीठे वस्तु को खाना भी पड़ेगा। वो कहते हैं कि राम के नाम का मुख से उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए और इस प्रकार बड़ी आसानी से सारी दुनिया मोक्ष प्राप्त कर ले। किंतु ऐसा कहाँ होता है। यदि कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाए तो खांड अर्थात मीठी चीज का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहाँ पाव जे जहाँ से, पावक का अर्थ होता है अग्नि, कि अगर आग कहने से आग जल जाए, आग कहने मात्र से ही पैर जल जाना चाहिए, जल कहते ही प्यास बुझ जानी चाहिए, भोजन कहते ही भूख भाग जानी चाहिए। इस प्रकार नाम मात्र का उच्चारण करके संसार का प्रत्येक प्राणी भव सागर से तरकर मोक्ष प्राप्त कर ले। नर के साथ सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी ने सुरते आने। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ उसके पिंजरे में बंद पालतू तोता भी राम नाम बोलता है, किंतु वह राम प्रभु की महिमा को नहीं जानता। जब कभी वह अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है तब उसके राम के नाम का स्मरण नहीं आता है, इसलिए वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। कबीरदास जी कहते हैं, साची प्रीति विषे मायासु, हरि भक्ति सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधी जमपुर जासी। राम से सच्चा प्रेम नहीं होता, उनका सच्चा प्रेम तो संसारिक विषयों के प्रति होता है। ऐसे में भला उनका उद्धार कैसे संभव हो सकता है। जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता, वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधनों में बंधकर यमलोक ही जाता है और नरक भोगता है। इस प्रकार केवल प्रभु के नाम का उच्चारण कहने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि जो पंडित जी कहते हैं कि सिर्फ राम का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, तो ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे अगर कुछ मीठा खाना है तो सिर्फ मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता, आग कहने से पाँव नहीं चलते, प्यास लगी है तो जल पीना पड़ता है, सिर्फ जल का नाम लेने से प्यास नहीं बुझती, भूख लगी है तो भोजन खाना पड़ता है, सिर्फ भोजन कहने से भूख नहीं मिटती। इसी तरह से जैसे किसी नर मनुष्य के साथ अगर तोता भी राम का नाम बोलता है लेकिन वो उसका अर्थ नहीं जानता, सिर्फ राम का नाम बोलता रहता है, राम राम रटता रहता है और जैसे ही उसे जो है मौका मिलता है वो जंगल में उड़ जाता है। तो उसी प्रकार से सिर्फ राम नाम बोलने से किसी को मुक्ति नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम तो वही है जो भक्त सच्चे मन से ईश्वर को प्रेम करे, वही सच्चा भक्त होता है, और नहीं तो वह यमपुर नरक भोगता है। कबीरदास जी ने सदगति, मोक्ष, परम पद की प्राप्ति अथवा प्रभु से साक्षात्कार के लिए
प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से कुछ नहीं होता, बल्कि उसके लिए मन को सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर पूर्ण शुद्धता के साथ उसे प्रभु के प्रेम में लीन करना पड़ता है। इस तथ्य को कबीरदास जी ने कई जगह अपने उद्धरण से समझाने का पूर्ण सफल हुए हैं। वो उनके इस पद में भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार बाद बदंते में अनुप्रास अलंकार है, रस शांत है, शब्द शक्ति अभिदा है, गुण प्रसाद है और छंद गे पद है। कबीरदास जी का अगला पद है, हम न मरे मरे संसारा, हमको मिल गया जीवन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुनि जिनि राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरिहे तो हमहु मरिए, हरि न मरे हम काहे को मरिहे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। इसका अर्थ है कि कबीर का कथन है कि ये संसार भले ही समाप्त हो जाए, परंतु मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे जीवनदाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है। अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे मन में मृत्यु को जान लिया है। इस संसार में वे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं जिन्होंने परम कृपालु राम को नहीं पहचाना। वह मर जाते हैं, किंतु ईश्वर को जानने वाले संत जन सदैव जीवित रहते हैं। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी रसायन पीवे। हरि मरिहे तो हमहु मरिए, हरि न मरे हम काहे को मरिए। आगे वो बताते हैं कि यदि भगवान नहीं मरता तो मैं क्यों मरूंगा। मैंने अपने को परमात्मा के मन से मिला दिया है, इसलिए मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया। इसका तात्पर्य है कि मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि मेरी आत्मा परमात्मा से मिल गई है और मुझे ये भी पता चल गया कि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा परमात्मा का ही रूप है और परमात्मा भी कभी नहीं मरते। तो उन्होंने कहा कि मैं भी कभी नहीं मरूंगा, ये संसार मरेगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। हरि नहीं मरता है, ईश्वर नहीं मरता है, तो मैं भी नहीं मरूंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपना मन उस ईश्वर में मिला लिया है, इसीलिए मैं अमर होकर के सुख सागर के आनंद को प्राप्त करूंगा। इस कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के अभेद भाव का बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिपादन किया है। इसमें भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार अनुप्रास है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद एवं माधुर्य, छंद गे पद है। भाव साम्य में कबीरदास जी ने हरि रस या राम रस पीने की बात एक अन्य साखी में भी व्यक्त की थी। कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न थाकी। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ी चाकी। कबीरदास जी का अगला पद है, काहे रिक नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपर आगी, तोर हेतु कहूँ कासने लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। इसका अर्थ है कबीरदास जी ने कमलिनी के पक्ष में, एक आत्मा के पक्ष में इसका दो प्रकार से अर्थ रखा है। पहले वो कमलिनी के पक्ष में बताते हैं। कमलिनी अर्थात कमल, कमल का जन्म, कमल जो होता है उसका जन्म पानी के अंदर होता है। तो उस कमलिनी को कबीरदास जी कहते हैं, हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है। तेरी डंडी तो तालाब के जल में डूबी हुई है, फिर तेरे कुम्हलाने का क्या कारण है। तेरा जन्म जल में होता है तो जल में ही रहती है, और हे कमलिनी जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू उस जल में विलीन हो जाती है। न तो तू नीचे से तपती है, न तेरे ऊपर की आग है, अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट है न ऊपर से, क्योंकि तू जल में स्थित है। फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है। कबीर उसके मुरझाने का कारण खोज लेते हैं और पूछते हैं कि कहो तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया है। कबीर को प्रतीत होता है
कि कमलिनी का सूर्य से प्रेम हो गया है, इसलिए वह मुरझा रही है। अपना निष्कर्ष देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे तो अमर हो जाते हैं। ये कबीरदास जी ने कमलिनी के पक्ष में अपना अर्थ रखा है। अब दूसरा वो आत्मा के पक्ष में अपना अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं, काहेरी नलनी तू कुमलानी। कबीर जीवात्मा से कहते हैं, हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? तेरा मूल तो परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है, तू उसी में स्थित है और मृत्यु के पश्चात तुझे उसी में विलीन हो जाना है। फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है? जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नरनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपर आग, तोर हेतु कासनी लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं, हे आत्मा, तुझे कोई संसारिक कष्ट है और ना ही कोई दैविक कष्ट। दैविक जितने भी कष्ट होते हैं वे इस शरीर जीव के होते हैं, आत्मा को तो कोई कष्ट होता ही नहीं है। फिर कहो, तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है? कबीरदास जी फिर पूछते हैं, परमात्मा को छोड़कर शायद तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है। तात्पर्य यह है कि तुम अन्य संसारिक विषयों से जो प्रेम हो गया है उसी के कारण दुखी हो। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, तुम क्यों परेशान रहती हो? तुम स्वयं परमात्मा रूप हो। जो आत्मा रूप होते हैं वे कभी नहीं मरते, अर्थात प्रभु में होकर अमर हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि हे आत्मा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू ईश्वर के पास से ही आई है, ईश्वर के पास ही चली जाएगी। इसलिए तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। फिर वो अंत में कहते हैं कि ऐसे लगता है कि तुझे इस संसार की सारी वस्तु से मोह हो गया है और उसी का मोह तुझे दुखी करता रहता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही रूप होती है, इसलिए उसे तो दुखी होने का कोई कारण है ही नहीं। इसलिए तुम्हें भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति ईश्वर से हुई है और अंत में भी तुम्हें ईश्वर के पास ही चले जाना है। इसका काव्य सौंदर्य है कि नलिनी आत्मा का और सरोवर ब्रह्म तत्व का तथा उदिक ब्रह्मा का प्रतीक है। भाषा इसमें पंचमेल खिचड़ी है, शैली गयपद, अलंकार अन्योक्ति है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, गुण प्रसाद है, छंद गे पद है, भाव साम्य। कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, लेकिन तुलसीदास जी भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस प्रकार कबीरदास जी ने इन पदों में ईश्वर भक्ति का बहुत ही सहज मार्मिक वर्णन किया है। आशा है आप सबको इन पदों का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।